चलिए बात कर लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट का रुख करते हैं। रक्षाबंधन यानी कि वो दिन जब एक धागा हजारों किलोमीटर की दूरियों को भी पिघला देता है। बहनें मायके की ओर चल पड़ती हैं, भाइयों की कलाई पर प्यार का सबसे खूबसूरत निशान बांधने। लेकिन इस बार रेलवे ने इन भावनाओं की पटरी पर लगभग ब्रेक लगा दिया है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और असर सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। वजह है बिलासपुर से झारसुगड़ा तक चौथी रेल लाइन जोड़ने का काम। 31 अगस्त से 15 सितंबर तक ट्रेनें या तो रद्द रहेंगी या फिर रूट बदलकर चलेंगी। कई ट्रेनों को तो सफर से पहले ही रोक दिया गया है, यानी कि शॉर्ट टर्मिनेशन। और साथ ही आपको बताते हैं जबलपुर और ग्वालियर से जुड़ी कुछ राहत भरी खबरें। यहां से कुछ नई ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। अब सोचिए, त्योहारी सीजन में भीड़ सबसे ज्यादा होती है, तब ये फैसला कितना परेशान करने वाला होगा। क्या प्लानिंग नहीं थी, खासकर उन बहनों के लिए जो राखी लेकर घर जाने की तैयारी कर रही थी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या रेलवे त्योहार के समय में थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था? क्या इस बड़े फैसले को रक्षाबंधन के बाद लागू नहीं किया जा सकता था? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। कुछ जगहों के लिए राहत है, लेकिन कुछ जगहों पर परेशानी का अंबार है। चलिए अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तैयारी क्या है रेलवे प्रशासन की, पहले वो समझने की कोशिश करेंगे। व्यवस्था है या फिर अव्यवस्था, या परेशानी है या सहूलियत, ये भी जानेंगे। पंकज गुप्ते हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं। इसके अलावा जबलपुर से भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं, बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या है इस बार रेलवे प्रशासन की व्यवस्था, किस तरह से देखें, क्या परेशानी होगी यहाँ पर आम जनता को? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि लगातार अगस्त का माह जो होता है वो त्योहारों का सीजन होता है। जैसे कि राखी 2 दिन बाद पड़ने वाली है, लेकिन राखी को लेकर के किसी प्रकार से फिलहाल कोई हमको जानकारी जो मिली है, कोई राखी स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही है। लेकिन जो बिलासपुर से आगे जो रायगढ़ की बात की जाए तो उसका नई रेल लाइन को लेकर के उसके परिचालन काफी ज्यादा प्रभावित होने वाली है। इसको लेकर के रेल प्रशासन ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया है कि जो रेल का परिचालन है करीबन 26 ट्रेनें इससे प्रभावित होने वाली है आगामी समय को लेकर के। अभी मैं बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं, हमारे साथ कुछ पैसेंजर हैं, काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने कोई भाई अपनी बहनों के पास जाने वाले हैं, कुछ बहन भी अपने भाइयों के पास जाने वाले, लेकिन करीब 4 से 5 घंटे से वो यहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, ये बताएंगे कहाँ जा रहे हैं और कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटा हो गया। 50 किलोमीटर आने में 3 घंटा लग गया। ट्रेन छूट गई हमारी, इंदौर जाना था, नर्मदा। यहाँ आने पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या होना चाहिए रक्षाबंधन या कोई त्योहारी सीजन को देखते हुए, कितनी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है? थोड़ा सा नहीं, बहुत परेशानी चल रही है सर। कुछ सरकार सुविधा दे नहीं रही कि कोई ट्रेन चलाए, कम से कम स्पेशल चलाए कुछ जाने आने के लिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? 3 घंटे हो गया। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए जाने वाली है। आइए जी, कहाँ जाने वाली हैं आप? संबलपुर। कब से इंतजार कर रही हैं? 10 बजे से। अच्छा, ट्रेन नहीं आई है? नहीं, 1 बजे आएगा, बताओ। 1 बजे आएगी। अच्छा, तो साथ में और कौन कौन है आपके? दीदी है। रक्षाबंधन मनाने जा रही है? रक्षाबंधन बिल्कुल देख सकते हैं। हमारे साथ जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं, संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए छत्तीसगढ़ में तो स्पेशल ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से, लेकिन जबलपुर से राहत की खबर है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? भाई बहनों के लिए अटूट बंधन का त्योहार होता है। और यही कारण है कि जो भी व्यक्ति कहीं अपने विदेश में भी रहता है तो वो अपने भाई से राखी बंधवाने के लिए या बहन भाई को राखी बांधने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और ट्रेन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे कहीं पर भी जाया जा सकता है। और ट्रेन की आलम यह है कि अभी फिलहाल फुल चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर जोन ने पूरी तरह व्यवस्थित करके रखा है। साथ में अगर हम ट्रेनों की बात करें तो लेट लतीफी कहीं पर भी कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन लेट नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि भीड़भाड़ का जो है, जो एक भीड़भाड़ होती थी ट्रेनों की लेकर, वो भीड़भाड़ कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। जो भी यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, समय से पहले यहाँ पर आ गए हैं और गाड़ी का अपनी इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये व्यवस्था जो है जबलपुर रेलवे प्रशासन द्वारा की गई है। हालांकि अगर हम बात करें
कि हाल ही में जबलपुर मंडल से 2 नई रेल ट्रेनें चली हैं, जिसमें एक रीवा टू पुणे है और दूसरी जबलपुर टू रायपुर है। तो ये बड़ी राहत की खबर है, चूंकि रायपुर के लिए मात्र 2 ट्रेनें थी, लेकिन अब ये 3 ट्रेन वहां के लिए हो गई, जिससे कि राहत अब यात्रियों को मिलने लगी। इसी प्रकार अगर पुणे की बात करें तो पुणे के लिए भी एक अतिरिक्त ट्रेन मिल चुकी है, जिससे कि लोगों को आवागमन करने में बड़ी जो है सुविधा हो रही है। और इसके साथ पहले जो कठिनाई होती थी, अब वो कठिनाई नहीं हो रही। तो कह सकते हैं कि बड़ी राहत की खबर जो है वो यात्रियों को लिए दी गई है। जी बिल्कुल, संजय बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से बिलासपुर का रुख करेंगे, पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एक तरह से देखा जाए तो 30 ट्रेनें हैं जो छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उन्हें रद्द कर दिया गया है। बिलासपुर अपने आप में जंक्शन है, वहां से भी कई तरह के रूट डाइवर्ट होते हैं। तो आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, तो रेलवे प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर? क्या त्योहारों के बाद इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था? अगर इस तरह के काम होने थे तो त्योहारों के बाद भी तो इसे किया जा सकता था। पंकज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें रद्द हैं। कई तरह के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब त्योहार है, त्योहारी सीजन अब शुरू हो जाएगा। अभी तो राखी है, राखी के बाद 30 त्योहार, तमाम तरह के त्योहार जो है आएंगे। तो ऐसे में स्पेशल ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ में नहीं चलाई जा रही, तो इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ के जो यात्री हैं उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो जबलपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं। संजय, अभी राहत तो यहाँ पर दी गई है, तो यात्रियों का क्या कुछ कहना है इस पर? निश्चित ही जिस प्रकार से यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, तो कह सकते हैं कि वो लोग भी अब आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार का कोरोना काल के बाद से जो रेलवे प्रशासन द्वारा जो लगातार ट्रेनें रद्द की गई थी, अब वो ट्रेनें जो हैं लगभग अगर 2-4 ट्रेनों को छोड़ दी जाए तो प्राय सभी ट्रेनें जो हैं वो चालू कर दी गई। हालांकि ये एक चीज जरूर हुई है जिससे आम जनता को परेशानी हो रही, वो है कि पैसेंजर ट्रेनों का नहीं चलना। क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें जो होती थी, लंबी दूरी की भी ट्रेनें होती थी, आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है वो उसमें सफर कर लेता था। लेकिन अब सारी ट्रेनों को हाईटेक कर दिया गया और उनको एक्सप्रेस में बदल दिया गया। हालांकि अगर हम राखी के त्यौहार की बात करें, जिस प्रकार से अभी त्यौहार जो चल रहा है उसकी हम बात करें, तो रीवा से भोपाल के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जो कि सप्ताह में 4 दिन चल रही है। और इस स्पेशल ट्रेन को चलाने का, क्योंकि जिस प्रकार का क्लाउड रीवा से मिलता है भोपाल तक के लिए, वो कहीं ना कहीं वो रहा है। और रेलवे प्रशासन का कहना है कि अगर इसी प्रकार का क्लाउड और कहीं का भी मिलेगा तो हमारे पास रैक हैं जो हम ट्रेनें चला सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अभी यात्रियों के लिए जो राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। और एक बात और यहाँ पर जो नजर आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेनें रद्द होती थी, जो ट्रेनें 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे लेट चलती थी, वो उन ट्रेनों का शेड्यूल भी जो है वो टाइम पर हो चुका है। और लगातार जो है इस पर रेलवे प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर हम जबलपुर रेलवे जोन की बात करें तो भोपाल, जबलपुर और कोटा, ये 3 मंडल इसमें आते हैं। और तीनों मंडलों में एक व्यवस्थित कार्यक्रम जो है वो उनका चल रहा है, जिस प्रकार से हमारे पास जानकारी है और जो अधिकारी बता रहे हैं। और कहीं पर भी किसी प्रकार की कहीं कोई स्थिति जो है यात्रियों को अप्रिय स्थिति का सामना या कहीं कोई परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी राहत की खबर जो है वो आम यात्री के लिए है। और यात्री को यही कहना है कि भाई हम तो ट्रेन से यात्रा करते हैं, पैसे भी देते हैं, तो हमको सुविधाएं मिलना चाहिए। वो सुविधाएं फिलहाल मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी चलो, और वाकई छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि इसका असर जो है वो जबलपुर में तो राहत है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में 30 जो ट्रेनें हैं वो आज छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरेंगी, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान के हजारों यात्रियों पर इसका असर पड़ेगा। यही सवाल मैंने पंकज से भी पूछा था। पंकज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो 30 ट्रेनें जो हैं जो छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरेंगी, रूट में कुछ परिवर्तन, बदलाव किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ये तमाम तरह की प्रक्रिया त्योहार के बाद भी कर सकता था क्या? अधिकारियों से अगर आपकी बात हुई हो तो आपसे जानना चाहेंगे इस पर। देखिए जिस तरीके से त्योहारी सीजन है, यहाँ पर से जो ट्रेनों का परिचालन होना था, अभी जो लगातार रेल लाइनें यहाँ पर जो यार्ड के रिपेयरिंग के लिए काम चल रहा है रायगढ़ में, उसको लेकर के पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अभी जो बिलासपुर के जो ट्रेन है, जो रक्षाबंधन स्पेशल चलाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं मिली। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, हम बात करेंगे। जी, रक्षाबंधन में आप जा रही है, कहाँ जा रही है?
हम रक्षाबंधन में तो अभी फिलहाल तो यहीं पर ही है, बिलासपुर में ही हमारा घर यहीं पर ही है, तो हम अभी तो यहाँ इंटर्नशिप करने आए थे। बाकी हम लोग यहीं अपने घर पे बिलासपुर में ही हम यहीं मना रहे हैं। रक्षाबंधन स्पेशल चलाया जाना चाहिए, चलाना चाहिए। कितनी दिक्कतें होती है ट्रेन का बंद, हाँ, कितनी दिक्कतें होती है ट्रेन के परिचालन बंद होने से? बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सबको अपने भाइयों बहनों को सबको मिलने के लिए मतलब एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ कि हम मिले, अपने भाई बहन के पास जाए, सब अपने भाई बहन साथ में रक्षाबंधन साथ में बनाए। तो मेरे हिसाब से वो बंद नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर यात्री हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है जो ट्रेनें हैं लगातार चलनी चाहिए, जिसके कारण जो भाई बहन अपने घर जाना चाहती हैं, जो अपने भाइयों के कलाइयों में राखी बांधना चाहती हैं, लेकिन ट्रेनों के जो लगातार जो कैंसिल भी होती है उसके कारण काफी ज्यादा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, पंकज बने रहेगा हमारे साथ। मनीषा इस वक्त जुड़ी हुई है रायपुर से। मनीषा, एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में राखी के त्योहार से पहले यात्रियों को राहत नहीं है। जो व्यवस्था होनी थी, स्पेशल ट्रेन चलनी थी, इस बार नहीं चल रही है और ऊपर से रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं कई ट्रेनों के। देखिए, राजधानी रायपुर हो जाए या फिर रायपुर में रेल मंडल की हम बात कर लें तो तमाम जो 30 से ज्यादा ट्रेनें हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। ऐसे में यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ट्रेनें सिर्फ कैंसिल ही नहीं हुई हैं, ट्रेनें लेट भी चल रही हैं। आप तस्वीरें देखेंगे राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की तो किस तरीके से लोग जो हैं वो स्टेशन पर आ चुके हैं और मतलब उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो अपने गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। लेकिन हाँ, आलम कुछ ऐसा हो चुका है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं स्टेशन पे और ट्रेनों के लिए, स्पेशली टिकट्स के लिए जो ट्रेनें लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। ऐसे में यात्री काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और उनकी तरफ से एक ही हमेशा से जो है वो डिमांड की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि स्पेशली जब त्योहारी सीजन शुरू हो जाए या फिर कोई ऐसा समय जब घर पे जाना काफी ज्यादा जरूरी हो तो ऐसे में रेलवे की तरफ से जो है वो सुविधाएं सही ढंग से दी जाएं। लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं, ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। कोई 10 मिनट से बैठा है तो कोई 15 मिनट से, तो कोई घंटा और कोई 6-6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, हो सके तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेगा। जी, कि किस तरीके से वो एक लंबे जी देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जब स्टेशन पे इंतजार करने की बारी आती है तो लोगों को दिक्कतों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ता है। तो हम उन्हीं से बात कर लेंगे। पहले, कितनी देर से आप बैठी हैं स्टेशन पे? 1 घंटे हुई है। कहाँ जाकर आ रही है? पूना जा रही है। पूना जा रहे हैं, 1 घंटे से स्टेशन पे बैठे। और कौन कौन है साथ में? मेरा हस्बैंड है, मैं। तो 1 घंटे से ट्रेन लेट है आपकी? कितनी देर लेट है? लेट है अभी। कितना देर? अभी तो बोल रहे हैं 2:25 का, 2:35 का बोल रहे हैं। कितनी देर से हो गई लेट? अभी बताते कभी 3 बजे कभी 4 बजे। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं और क्या कुछ उनका आलम है। स्टेशन पे बैठे हैं कितनी देर से? 2 घंटा हो गया। कौन सी ट्रेन का इंतजार करते हैं? ट्रेन कौन सी है? वो सिकंदराबाद 4 बजे। जा कहाँ रहे हैं वैसे? क्या चीज? कहाँ जा रहे हैं? सिकंदराबाद। देखिए, लोग जो हैं वो कोई जा रहा है पुणे, कोई सिकंदराबाद, होकर गुजरना है उन्हें रायपुर से ही। अब ऐसे में 1 घंटे, 2 घंटे, 4-4 घंटे जो ट्रेनें लेट होती हैं तो दिक्कतों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ जाता है। कितनी देर से आंटी बैठी है स्टेशन पे? हाँ, कितनी देर से बैठी है स्टेशन पे? अभी आधा घंटा नहीं होया। कहाँ जा रहे हो? हम तिलदा जाओ। तो ट्रेन कैंसिल है कि क्या हो गया? नहीं, 1:30 बजे है, बस टिकट कटावत है, हम डॉक्टर घर आ रहे। हाँ, देखिए, लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जब कहीं जाने की बारी होती है तो समय काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में राजधानी रायपुर से गुजरने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं वो काफी ज्यादा या तो लेट चल रही हैं या तो डिलेट चल रही हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं हम और भी उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी देर से इंतजार करें आप लोग? आधा घंटा हुआ। कहाँ जा रहे हैं? चांपा जाएंगे। तो ट्रेन कैंसिल है, लेट हो गई है? नहीं, सही टाइम पे है। देखिए, लोग जो हैं आप खुद तस्वीरों में देखेंगे कि जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे लोग काफी ज्यादा देर से बिल्कुल मनीषा। और देखिए, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ये जो काम चल रहा है, 206 किलोमीटर तक की रेल लाइन बनने का काम चल रहा है, उससे लगभग 30 ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और ग्वालियर का भी रुख करेंगे। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, इस वक्त देखिए त्योहारी सीजन है और बस हो, बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, तमाम जगहों पर जो है भारी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और त्योहारी सीजन में प्रशासन की तरफ से व्यवस्था क्या कुछ है?
जी, मैं ग्वालियर के झांसी रोड बस स्टैंड पर हूँ। यहाँ पर जो मुख्य बस स्टैंड है नगर निगम ग्वालियर का, जो रेलवे स्टेशन के पास, उसके अलावा ये झांसी रोड बस स्टैंड है। यहाँ से करीब 60 से 70 बसें डेली रवाना होती हैं। आप देख सकते हैं कि बसों पर एक लाइन लग रही है, लोग, महिलाएं, यात्री जा रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी यात्री की प्रतीक्षा में। बहन जी, गबरा नहीं, अभी तो कुछ नहीं, मैं कॉलेज से जा रही हूँ। तो ये कितनी सवारी जा रही है भैया? इसमें जा रही है 40 से 42 सवारी। तो ये कहाँ जा रही है? डबरा, दतिया, दिनारा। तो उनसे बिल्कुल जावेद, उनसे ये भी पूछे त्योहारी सीजन में क्या भीड़ बढ़ी है यात्रियों की? यहाँ सवारी दिख रही इस बार। रक्षाबंधन पर तो इतना वो चलता था कि सवारियां उठती रही। तो आप जो बस स्टैंड पर जो माहौल है इस समय, कितनी बसें जा रही हैं और कहाँ के लिए? यहाँ से 60-70 गाड़ियाँ संचालित हैं साहब, लेकिन सवारियाँ यहाँ नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ से स्टेशन से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो सवारियाँ स्टेशन से आकर रस्ते भर से ले जाती, तो सवारी नहीं आ पाती है। ये सबसे बड़ी समस्या। हमको डबरा की सवारी, दतिया की सवारी मिलती नहीं है। क्या कुछ खास बंदोबस्त किए गए हैं रक्षाबंधन? अधिकारियों से कहा था, उस टाइम समिति बनाई गई थी साहब, उसमें डीएसपी साहब, एसपी साहब सभी थे उसमें संचालित, और उस टाइम अध्यक्ष उसके श्री माननीय सेजबरकर जी थे। मैं और लोगों से, यात्रियों से बात करता हूँ। तो जो रक्षाबंधन आया है, बहनों के लिए आपने राखी लगाई है, जो बांधी हुई है, क्या जाने की तैयारी कहाँ? मामा जी क्या जाएंगे? तो ये आप बस स्टैंड का माहौल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बस रवाना हो रही है इसी तरह से पूरा बस स्टैंड है यहाँ पर। त्योहारी सीजन है तो चाहे रेलवे स्टेशन और चाहे बस स्टैंड, सभी जगहों पर भीड़ है, लेकिन इंतजाम की उम्मीद तो आम जनता करती ही है। अब एक तरफ राहत है तो कहीं पर परेशानियां हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर और भी क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कि त्योहारी सीजन में रेलवे की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 30 ट्रेनें जो हैं जिनके रूट जो है प्रभावित होंगे, 30 ट्रेनें जो है छत्तीसगढ़ प्रवेश ही नहीं करेंगी, जिससे बाकी प्रदेशों में भी आना जाना अगर आपको करना है तो परेशानी होगी। बिलासपुर से झारसुगड़ा तक चौथी रेल लाइन बन रही है, इसके कारण ये काम प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में राहत देने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।